हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 26। कीर्तन से पहले कोई दर्द है? कोई अभी अभी ज्वाइन किया? कीर्तन से पहले कोई परेशानी, कोई दर्द है? फटाफट समाप्त हुआ है। जैसे अधिकतर डिवोटी से पुरानी दिख रहा है, मतलब पिछले क्लास से दिख रहा है। दर्द परेशानी कुछ कम हुआ, समाप्त हुआ, लाभ हुआ? वाह, अच्छा है। देखिए, दवाई अगर असर करे तो अच्छा है ना? नहीं असर करे तो फिर चिंताजनक बात है। ओके, चलिए समझने का प्रयास को कंटिन्यू करें। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम किसी भी जीवित प्राणी से ईर्ष्या न करो, चाहे वह गतिशील हो या स्थावर। यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ, तुम्हें प्रत्येक क्षण उन सबका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा सम्मान करते हो। तात्पर्य: इस श्लोक में विविक्त दृग्भिः शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है बिना ईर्ष्या के। सभी जीवित प्राणी अपने परमात्मा स्वरूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निवास स्थान है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, अंडांतर स्त परमाणु चयांतर स्तम। भगवान इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित है। वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी स्थित है। वैदिक कथन के अनुसार ईशावास्यम इदम सर्वम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र स्थित है और वे जहाँ भी स्थित है वह उनका मंदिर है। हम दूर के स्थान से भी एक मंदिर का सम्मान करते हैं और सभी जीवित प्राणियों के साथ भी इसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। यह सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत से भिन्न है, जो मानता है कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान के साथ संबंध रखता है, क्योंकि भगवान सर्वत्र स्थित है। हमें मूर्ख दरिद्र नारायण पूजकों की तरह गरीब और अमीर के बीच कोई विशेष भेद नहीं करना चाहिए। नारायण अमीर और गरीब दोनों में विद्यमान है। व्यक्ति को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि नारायण केवल गरीबों में स्थित है, वे सर्वत्र है। एक उन्नत भक्त सबको, यहाँ तक कि कुत्तों और बिल्लियों को भी सम्मान अर्पित करेगा। विनम्र ऋषि वास्तविक ज्ञान के गुण से एक विद्वान और सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक कुत्ता भक्षक यानी अस्पृश्य को समान दृष्टि से देखता है। भगवद गीता 5.18। इस समदर्शिता को यह गलत नहीं समझना चाहिए कि व्यक्ति पूर्ण भगवान के समान है। वे सदा भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण भगवान से भिन्न है। विविक्त दृक् समदृक् के बहाने व्यक्तिगत जीवित प्राणी को पूर्ण भगवान के समान मानना एक गलती है। भगवान सदा एक उत्कृष्ट स्थिति में है, यद्यपि वे सर्वत्र रहने के लिए सहमत होते हैं। श्रील माधवाचार्य पद्म पुराण का हवाला देते हुए कहते हैं, विविक्त दृष्टि जीवानां धिष्ण्यतया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि। जिसकी स्पष्ट दृष्टि है और जो ईर्ष्या से रहित है, वह देख सकता है कि पूर्ण भगवान सभी जीवित प्राणियों से भिन्न है, यद्यपि वह प्रत्येक जीवित प्राणी में स्थित है। माधवाचार्य आगे पद्म पुराण से उद्धृत करते हैं, जो जीवित प्राणी और पूर्ण भगवान को सदा भिन्न दिखता है, वह भगवान को बहुत प्रिय है। पद्म पुराण यह भी कहता है, जो प्रचार करता है कि जीवित प्राणी पूर्ण भगवान से भिन्न है, वह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। देखिए, एक बात मैं सबसे पहले एकदम क्लियर शब्दों में रख दूं, ताकि सब कोई का दृष्टि साफ हो जाए। आप लोगों ने दरिद्र नारायण
या फिर और क्या है, हरिजन, ये सब सुना है ना, हरिजन ना, दरिद्र नारायण सुना है, ठीक है। प्लीज कोई आपत्ति मत लीजिए, और एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह, ठीक है। ये सब कुछ भी धार्मिक बातें नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दरिद्र नारायण क्या है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब बहुत लोग मूर्ख जनता के साथ पॉलिटिक्स करता है। अब देखिए, अगर सपोज करें, आप लोगों ने वो सुना होगा, पता नहीं सुना नहीं सुना, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। पता नहीं किसी ने कुछ कटाक्ष करते हुए समाज में एक वर्ग के लोगों, क्योंकि वो समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बस वाद विवाद करते हैं, तो एक वर्ग के लोगों को निम्न बता दिया, कुछ निम्न शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, समझ गया, बाकी लोग समझ गया, ठीक है। क्या उपयोग किया, थोड़ा सा बताइए तो उसी के नाम पे एक पार्टी बन गई है। बड़ा चिंताजनक स्थिति है ये, है? बड़ा चिंताजनक स्थिति है। अब आप सोचिए, लोग अपने आप को क्या बोलते हैं, निम्नतम जीवों से तो कंपेयर करने के लिए तैयार है, चाहे वो सटायर में ही हो, परंतु भगवान की बातें सुनने को तैयार नहीं है। भगवान की बातें सुनने को तैयार नहीं। लोग अनर्गल बातें सुनने के लिए तैयार है, एक नए नए सिद्धांत बना रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार है। लोग किसी प्रकार से ये बताने के लिए तैयार है, देखो हमारे साथ बुरा हो रहा है, अरे बुरा हो रहा है, सही करने के लिए आप क्या कर रहे हो? ये बड़ा चिंताजनक स्थिति है। इसमें बस और बस कटाक्ष होता है, इसमें बस और बस बुराई होती है, इसमें कुछ अच्छा नहीं होता। इसमें लोग अपने गुणों को नहीं सुधारते। जब लोग इस प्रकार से निम्न को ही श्रेष्ठ स्वीकारने लग जाएं, समाज इतना पतित हो जाए, जो सुधार के रास्ते न चले, भगवत भक्तों के कहे अनुसार न चले, अपने आप को निम्न में ही जोड़ने लग जाए, बड़ा दयनीय स्थिति है। अब देखिए, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लोग अच्छे गुणों में, गुणों का विकास करने में, गुणों का सुधार करने में जीवन लगाएंगे क्या? जीवन को इसलिए लगाइएगा कि गुणों का सुधार करें, जब देख रहे हैं कि सारी परिस्थिति इस प्रकार से निम्न का ही सम्मान किया जा रहा है। देखिए, पहले का समय था राजा वाला काल, और ये राजा वाला काल बहुत अच्छा काल होता था। मालूम है किस लिए? क्योंकि राजा चाणक्य नीति, गुरु महाराज चाणक्य नीति के बारे में बहुत बार बताते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति जन सामान्य को बहुत अपील करती है। तो चाणक्य नीति में एक बात लिखी हुई है। चाणक्य एक बात बोलते हैं कि जब राजा कुछ कार्य करे, और कुछ तो ऐसा लिखा हुआ है
मैं उसका पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ कि नेगेटिव साइड वो देखना पड़ेगा। जब राजा कार्य करे और प्रजा एकदम प्रसन्न रहे, राजा से एकदम प्रसन्न है, तो इसका अर्थ है राजा कार्य नहीं कर। अगर सारी प्रजा प्रसन्न है, इसका मतलब है राजा काम नहीं कर। क्यों 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 ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, प्रजा कैसी है? प्रजा मूलतः मूर्ख है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? प्रजा कैसी है? मूलतः मूर्ख है। अधिकतर प्रजा कैसी है? मूर्ख है। अभी देखिए, मैं आपको बड़ा सरल सा एग्जांपल देता हूं। अधिकतर प्रजा मदिरा पान को अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। अधिकतर, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर। मांसाहार को अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। व्यभिचार को अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। सारे बुरे कार्य करने को अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। जितना उसको फ्रीडम मिल जाए, अनलिमिटेड फ्रीडम मिल जाए, तो अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। गलत काम करने की भी अनुमति मिल जाए तो अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। रात को भी शोर कर सके, हंगामा कर सके, अपने तरह जैसे चाहे जीवन जिए, अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। पेड़ काट दिया जाए, हैं, जीवों की रक्षा के बारे में ना सोचा जाए, अच्छा समझेगी, बुरा समझेगी। समझ आ रहा नहीं आता? तो जन सामान्य जो बुरा चीज होता है उसी को अच्छा जानता है। अधिकाधिक लोग, अब कहीं पे भी वो बुरे को ही जो, ये हम लोग एक बात बोलते हैं, वी डू नॉट स्टैंड इन द क्राउड, वी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। वन आउट ऑफ द क्राउड। हमको वन इन द क्राउड नहीं होना है। हमको वन इन द क्राउड नहीं होना है, हमको वन आउट ऑफ द क्राउड होना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? थोड़ा जो अंग्रेजी जानते हो तो समझ में आया? भीड़ में से एक नहीं होना हमको। हमारा वो कार्य नहीं है जी हम भीड़ में से एक बन जाएंगे ना। हम भीड़ में से कोई अनोखा निकलेंगे, आउट ऑफ द क्राउड। हम भीड़ में से कोई अनोखे निकलेंगे, तो हम भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है? तो शास्त्र का पालन करने वाले वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते। भीड़ तो देखिए, भीड़ तो हर गलत काम को सही मानती है। और इस तरीके से अब इसीलिए गुरु महाराज का कहना है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एकदम गलत चीज है। अभी लोगों को बड़ा आपत्तिजनक लगता होगा, परंतु ये एकदम सत्य है, घोर सत्य है। बहुत सरल सी बात है। एक बात बताइए, मान लीजिए, आप लोगों के लिए ये मानना थोड़ा सा आसान हो, मान लीजिए हम भी सबका हित चाहते हैं और आप भी सबका हित चाहते हैं। मान लीजिए, अहित की तो बात ही नहीं कर रहे। हम ज्यादा हित चाहते होंगे कि आप ज्यादा चाहते होंगे? और हम लोग सबका हित चाहते हैं और टेररिस्ट अपना हित चाहता है, जो भी हित चाहता है। तो हमारा बातों का मोल ज्यादा होना चाहिए कि उसके बातों का मोल। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर मैं भी हित चाहता हूं, आप भी हित चाहते हैं, मैं ज्यादा समझदार हूं, तो मेरे मेरे शब्दों का मोल ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरी बातों का वजन ज्यादा होना चाहिए। डेमोक्रेसी का अर्थ है कि हमको भी उतना ही अधिकार है, आपको भी उतना ही अधिकार है, और टेररिस्ट को भी उतना ही अधिकार है, जब तक टेररिस्ट को पकड़ा ना गया। तो ये जो नियम है कि सबको बराबरी, सबको समानता। एक माँ तो अपने दो बच्चों को समान बना नहीं पाती, समान प्रेम नहीं कर पाती, परंतु हमारा क्या एक अवधारणा है कि डेमोक्रेसी में सबको समानता का अधिकार। नहीं, समान नहीं है। अगर सपोज कीजिए एक समाज है, आप लोग जानते होंगे ऐसे बहुत सारे एरिया होते होंगे जहां पे सही लोगों का चुनाव आज के दिन में जीत पाना बड़ा मुश्किल है। सही लोग होगा, सही कैंडिडेट होगा तो उसका चुनाव जीत पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी खराब है। तो क्या सभी को, जो खराब लोग हैं,
जो टेररिस्ट लोग हैं उनको भी सेम अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में फ्लॉ है, गड़बड़ है ना? ये थोड़ा गड़बड़ हिसाब है। डेमोक्रेसी में ये हिसाब होता है सबको समान, समान है नहीं। कोई उन्नत है, कोई निम्न है, हमको स्वीकारना चाहिए जी, उन्नत ऊंचे हैं, निम्न छोटे हैं। अभी क्या होता है, कहीं पे भी कोई भी हिंसा होती है, कहीं पे भी हिंसा हो रही है ना, पूरे विश्व में कहीं पे भी हिंसा हो रही है, तो आप समझिए अगर पॉपुलेशन का, अगर 100 लोग रहते हैं कहीं पे, 10 लोग बाहर निकल गया, 10 लोग, तो कितना भी हिंसा हो सकता है। 100 लोग में 10 लोग निकल गया तो कितना भी हिंसा हो जाएगा। 50, 60, 70, 80% लोग तो घर से निकलेगा ही नहीं अगर हिंसा हो रहा है तो। और 10 लोगों को फाइट करना है, मैक्सिमम 10 लोगों से, 20 लोगों से। वो लोग अगर हथियार लेके आ गया, कुछ लेके आ गया, तो 10 लोगों को फाइट करना कितना आसान होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए? कहीं से भी बराबरी का अधिकार होता ही नहीं है। जो उच्च गुण में उनका सम्मान होना चाहिए, जो नीचे वाले गुण में उनका तिरस्कृत होना चाहिए। भगवान सभी में विद्यमान है, परंतु हमारा व्यवहार अलग अलग होगा। हम सबसे समान रूप से व्यवहार नहीं करेंगे, ये सारी बात इसलिए बताया। आप ये मत सोचिए कि हम उनका भी उतना ही सम्मान करेंगे, इनका भी उतना ही सम्मान करेंगे, उनका भी उतना ही सम्मान करेंगे, या फिर पॉलिटिकल लाभ के लिए कोई बात बोल दिया हो कि दरिद्र नारायण, या फिर लोकप्रिय होने के लिए बोल दिया हो कोई दरिद्र नारायण, या बोले कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, वर्क इज वर्शिप, है मानव सेवा, क्या, वर्शिप टू मैन इज वर्शिप टू गॉड। कोई अगर इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दे, ठीक है, चाहे वो रिलीजियस लीडर भी नाम उसमें रख दीजिए, तो हम उसको स्वीकृति नहीं दे सकते क्योंकि वो शास्त्र का हिस्सा नहीं है। आपको कुछ अच्छा लगता है, ये आपका वक्तव्य हो सकता है, आपका मंतव्य हो सकता है। आप बोलिए हमारा एक हमने शास्त्र लिखा है, इसका अर्थ ये है। भगवान कृष्ण की ये बातें नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण ने नहीं बोला कि मानव सेवा करो तो माधव सेवा होगी, भगवान कृष्ण ने नहीं बोला। हमको दिखाइए कहां पे बोला। तो बड़े बड़े प्रचारक आ गए होंगे, इसीलिए तो धर्म के नाम पे सब धर्म चल रहा है, क्योंकि नाम रख लेते हैं बड़ा बड़ा और चल रहा है पूरा अंदर तक खोखला है, पाखंड है। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते और हमारा किसी से विरोध नहीं है, परंतु भगवान की बातों के विरुद्ध बोलिएगा तो बिल्कुल हम भगवान की बातों के साथ खड़े रहेंगे। कि आप जाकर के जन सामान्य को मूर्ख बनाइएगा, तो हम मूर्ख देने के लिए गया, हमारा काम ही है कि भगवान के शब्दों को पहुंचाए, और भगवान के शब्दों के विरुद्ध मत बोलिए। हमारा आपका क्या विरोध है? आपको जो जो बोलना है, जो जो बोलिए। आपने माधव शब्द क्यों प्रयोग किया? आप बोलिए मानव सेवा ही सर्वोच्च है। हम बोलेंगे कि देखिए उस प्रकार के प्रजाति हैं, उनके लिए मानव सेवा सर्वोच्च होती होगी, है? जो लोग अपने आप को शरीर समझता होगा उसके लिए मानव सेवा सर्वोच्च होती होगी, है? मानव सेवा करने के लिए मानव समझना पड़ेगा ना। हम तो मानव नहीं, हम आत्मा है। हम सभी क्या है? आत्मा है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आत्मा है। अब बताइए मानव की सेवा कर रहा है? शरीर की सेवा करेंगे तो आसक्त कहां पे होंगे? भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? लोग इस प्रकार से भ्रमित करता है
और भौतिक जगत में ही बद्ध कर देता है। तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, परंतु कोई भी भगवान कृष्ण के शब्दों के विरुद्ध ना बोले। और जो भगवान कृष्ण के शब्दों के विरुद्ध बोलेगा, हम तो भगवान कृष्ण के शब्दों के साथ खड़े रहेंगे। जिसको विरोध करना, सब कोई आ जाइए एक साथ, हैं? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम नहीं हिलेंगे। ठीक है? हाँ, हमको किसी से व्यक्तिगत कोई हाँ, हाँ, कोई ये नहीं है कि आपका हम आपको निम्न बताएं। परंतु बात कैसा है, लोग बड़े-बड़े पोजीशन पे जाने के बाद, लोग बड़े-बड़े स्थान पे रहने के बाद, भगवान को तो सर्वोच्च नहीं बताते, अपने सिद्धांतों को सर्वोच्च बताने लग जाते हैं। अरे आपसे ज़्यादा भगवान जानते हैं ना, तो भगवान की बातों को क्यों नहीं मानते आप? हुँ। देखिए, हम सभी को भगवान का दृष्टि कि भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है, भगवान से ये जगत सृष्ट है, बना हुआ है। कण-कण भी, हर एक कण इस जगत में जो भी है, वो भगवान की ही शक्ति है, भगवान का ही अंश है। अगर ये दृष्टि है, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु ये दृष्टि हो कि सब कुछ भगवान का ही है, तो एक काम करते हैं, इस जगत में ही आसक्त हो जाते हैं। ये जो पत्नी दी है ना, ये भी भगवान ने ही दी है। हम पत्नी के प्रति आसक्त हो जाते हैं। ये जो पति दिया है, ये भी भगवान ने दिया है। ये जो बच्चा दिया है, ये भी भगवान ने दिया है। अब हम क्या करते हैं? आसक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं अर्थ का अनर्थ। करना क्या है? हमको करना ये है कि सभी को भगवान के संबंध में देखें। और हम करने क्या लग जाते हैं? जो इस भौतिक जगत के संबंधी हैं, उन्हीं को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं इन्हीं को देख लिया तो भगवान को देख लिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैं? लक्ष्य ये है कि हम सभी भगवान को देखें। लक्ष्य ये नहीं है कि आप सभी इस भौतिक जगत में संबंधों को देखें, इस भौतिक प्रकृति को देखें। नहीं, लक्ष्य ये है कृष्णा को देखिए। सभी का संबंध कृष्णा से है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हैं? सभी को समझ आ रहा है? नए लोग, पुराने लोग, सभी को? हैं? सभी को समझ आ रहा है? हैं? हम सभी को सारे संबंधों को कृष्णा के संबंध के रूप में देखना है, हैं? स्वतंत्र रूप से नहीं देखना है। जो स्वतंत्र रूप से देखते हैं तभी दर्द होता है, हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने गलत को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि हमको तो आसक्ति है भौतिक प्रकृति से, हमको तो आसक्ति है इस जगत से, हमको तो आसक्ति है ये घर परिवार से, रिश्तेदार से, इस संबंध से, हैं? इस जगत में बहुत सारे सुविधाओं से, हमको तो आसक्ति यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं? देखो ये भी कृष्णा का ही अंश है, तो यहीं पे देख लेते हैं। तो आप जब यहीं पे आप आ सकते हैं, तो आपको इस भौतिक जगत में फिर से आना चाहिए। आपको यही जगत अच्छा लग रहा है ये कृष्णा की शक्ति। परंतु हमको कृष्णा को देखना है। जैसे कृष्णा बोलता है ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जानेंगे। तो सारे वेदों को क्यों पढ़ना है? ताकि हम कृष्णा को पढ़ें। इस भौतिक जगत के बारे में क्यों जानना है? ताकि हम कृष्णा को जानें। लोग इस भौतिक जगत में ही डूबे रहना चाहता है, ये पाप है। लोग इस भौतिक जगत के संबंध में ही डूबे रहना चाहता है, ये पाप करना है। हमको ये सब कुछ देख करके कृष्णा को देखना है। सारे वेदों को जान करके हमको कृष्णा को जानना है। सारी भौतिक प्रकृति को जान करके हमको कृष्णा को जानना है। सब चीज को देख करके हमको कृष्णा को अनुभव करना है। चाहे जो कुछ हो रहा हो, हमको सबसे कृष्णा को जानना है। हम कृष्णा को जानना छोड़ देते हैं। ये गलत बात है। हमको कृष्णा को जानना चाहिए। ठीक है? तो यही गुरु महाराज बोल रहे हैं, व्यक्ति को केवल यह नहीं सोचना चाहिए
कि नारायण केवल गरीबों में स्थित है, ये दरिद्र नारायण। और फिर एक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट, हरिजन, आज भी चलता है हरिजन, है ना। हरि का अर्थ होता है कृष्णा, हरिजन, कृष्णा के जन। कृष्णा के जन मतलब भक्त। हरिजन मतलब क्या हो गया? भक्त। और हरिजन किसके लिए शब्द प्रयोग होता है? दलितों के लिए। अब हमको तो शास्त्रों के अनुसार दलित बताइए, शूद्र होता है, दलित कहां से हो गया? परंतु ठीक है, मान भी लिया, दलित भी मान लिया, तो दलित को हरिजन कैसे बोल दिए? क्या दलित हरि को भजने वाले हैं? हैं? दलित जो होते हैं वो हरि को भजने वाले होते हैं क्या? तो ये हरिजन कहां से होगा? हरि के तो सब जन हैं, सारी जनता तो हरि की ही है, परंतु स्वीकारता थोड़ी ना है। तो इस प्रकार से कोई नाम रख दे हरिजन, तो ये पॉलिटिकल नाम है, इसमें कुछ भी शास्त्रों का हिस्सा नहीं है, ये सब पॉलिटिकल लाभ के लिए बोला गया। हम्म। ताकि लाभ उठाया जा सके, ताकि पॉपुलर हुआ जा सके। तो ये है, लोग इसी प्रकार से दरिद्र नारायण, हरिजन और बहुत पता नहीं क्या क्या पाप कर्म करते रहते हैं। हम लोगों को ये सब नहीं जानना चाहिए, ठीक है। जो शूद्र भी है वो भी शास्त्रों के अनुसार गुण और कर्मों के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है, ठीक है। देखिए, कोई कितना भी, हम तो बोलते हैं चलिए मान लिया जाए, कोई बोल दे कि शोषण होता है, मान ले, एक बार के लिए मान ले शोषण होता है, मान लिया। अरे काम क्यों नहीं करते जी? शोषण होता है तो शोषण शोषण बोल करके तुम्हारा लाभ हो जाएगा, तुम शोषण मुक्त हो जाओगे। अरे देखिए, सरकार को जो करना है, जिसको जो करना है, वो अपना काम कर रही है। लोग क्या करता है? लोग शोषण 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 गाते रहता है। शोषण हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि हम आपके शोषण के प्रति असंवेदनशील है, बिल्कुल संवेदना है, परंतु संवेदना तो तब होगी ना जब आप काम करोगे वो शोषण से निकलने का। आजकल क्या हो गया? आजकल रिजर्वेशन हो गया है और नेगेटिव नंबर भी ले आइएगा ना, क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें नेगेटिव नंबर भी ले आइएगा, फिर ब्लैंक छोड़ करके आइएगा तो आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। शोषण से मुक्त होने का ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग नहीं है, ये शोषण से मुक्ति नहीं दिलाएगा। शोषण है, शोषण है। अरे शोषण से मुक्त होइए, काम कीजिए, आपके कृत्य ऐसे होने चाहिए। बस हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारे साथ शोषण हुआ है। एक तो समाज मूर्ख है और दूसरे आप भी मूर्ख है। समाज ने तो किया ही है शोषण, हम तो स्वीकारते हैं, पागल है समाज, परंतु आप भी मूर्ख। और जो भी आज के दिन में जो व्यवस्था होती है शोषण से मुक्त कराने का, रिजर्वेशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ से शोषण से मुक्त नहीं। हम सभी भगवान के अंश है, भगवान के लिए कार्य कीजिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को खड़ा हो जाना चाहिए और सभी को भगवान के लिए काम करना चाहिए, कोई शोषण नहीं होगा। सारा शोषण किस लिए है? क्योंकि भगवान की बातों को स्वीकारना नहीं है, स्वतंत्र रूप से जीना, इसीलिए शोषण। समाज नहीं स्वीकारता और दूसरा हम नहीं स्वीकारते। अरे कितना ही शोषण होता हो, कितना ही कुछ हो, बहुत सारे लोग हैं ना जो शोषण की अवस्था में भी, बहुत बुरे बुरे परिस्थितियों से भी निकल करके बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पे पहुंच गए, और वो भी शोषण 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 चिल्लाते रहेंगे तो क्या होगा? काम नहीं करना, निष्क्रिय वाला जीवन अच्छा लगता है। भगवान तो सर्वत्र है, हम स्वीकारते थोड़ी ना है।
देखिए, एक वैष्णव जो होता है वो तिलक लगाता है ना? आजकल तिलक नहीं दिख रहा होगा, ऐसे ही पसीने में मिट जाता है। अब तिलक प्रकट रूप से दिखाई दे या नहीं दे, समझ में तो आ ही रहा है ना। तिलक ऐसे लगता है, ये 2 पैर होते हैं, 2 चरण होते हैं, यहाँ पे होता है तुलसी, जो नाक के ऊपर होता है, तुलसी होती है। तो चरणों में तुलसी, जहां भी कृष्णा के चरणों में तुलसी होती है, वो मंदिर होता है। तो जब तिलक लगाते हैं, तो हम ये स्वीकारते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर है। हम इससे इंद्र तृप्ति नहीं करेंगे, हम इससे कृष्णा की सेवा करेंगे। तो हमको ये जो भगवान ने शरीर प्रदान किया है, हमको इससे कृष्णा की सेवा कर लेनी चाहिए। तो अब कोई वैष्णव तिलक लगाता हो तो वो इंद्र तृप्ति नहीं कर सकता है। अब सोचिए कितने लोग तिलक लगाते हुए कांप जाएंगे। परंतु बात यही है, ठीक है, बात यही है कि तिलक लगाने का अर्थ यही होता है। कोई बात नहीं, अगर आप तिलक लगाते हो, इंद्र तृप्ति की भावना भी समाप्त नहीं हुई है, प्रयास कीजिए। भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। हम कभी भी भगवान को, नहीं, गुरु महाराज का शब्द मैंने कहीं सुना, याद आ रहा है, आई थिंक वीडियो सुना था, यहाँ पे गुरु महाराज बोल रहे थे कि हमको अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। अगर हम अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं तो गुरु कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज परफेक्शन, ठीक है। हम सभी को अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि इंद्र तृप्ति का आज ही भावना शून्य कर लें, तभी जाकर के सफलता है। सफलता तब है जब हम गुरु की बात को स्वीकारते हैं, कृष्णा की बात को स्वीकारते हैं। ठीक है, जो कृष्णा बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं, हम पालन नहीं कर पा रहे। ये जो आप कोई भी बुराई से निकलना चाहते हैं, वो स्वयं अपनी बुराइयों से नहीं निकल पाइएगा, उसके लिए भी अहेतु की कृपा चाहिए होगी। बिना अहेतु की कृपा के भक्ति नहीं होती है। बिना अहेतु की कृपा के आप बुराइयों से नहीं निकल पाइएगा। तो अगर आप बुराई से निकलना चाहते हो तो आपको अहेतु की कृपा चाहिए, विशेष कृपा चाहिए। कृपा के बिना भक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कृपा मार्ग है, बार बार प्रमोट कर देते कृपा मार्ग। तो यस, कृष्णा सब जगह स्थित है, तो हमको कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। परंतु ये बात जान लीजिए, एकदम क्लियरली जान लीजिए, हमको कृष्णा के सिद्धांत स्थापित करने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। कृष्णा की बातों को बोलते हुए बिल्कुल डगमगाना नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे पूरा विश्व एक साइड खड़ा हो जाए, हम दूसरे साइड खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम उस साइड खड़े होंगे जहां पे कृष्णा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, तो नारायणी सेना, पूरी नारायणी सेना दूसरे साइड खड़ी हो गई ना। भगवान कृष्ण की सेना दूसरे साइड खड़ी हो गई, हो जाना तो पूरा ब्रह्मांड भी एक साइड हो जाए। अगर कृष्णा दूसरे साइड है तो कृष्णा के साइड है। हमको कृष्णा पे श्रद्धा है, इसीलिए हम जब भगवान कृष्ण की बातों को बोले तो एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए, थोड़ा सा भी ढीला ढाला रवैया नहीं। समझ आ रहा है? अब उसके लिए, और सेम गुरु के लिए, अगर उसके लिए पूरा विश्व के साथ भी विरोध हो जाए, पूरा विश्व भी विरोध में चला जाए, अभी डेमोक्रेसी के लिए बोले तो पूरा विश्व का तो कॉन्सेप्ट कुछ और है। हमको तो उस विषय में फिर बात नहीं करना चाहिए, कम बात करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज के शब्द हैं। अब इसके बाद हमको कोई अंतर नहीं पड़ता पूरा विश्व क्या बोलता है। हमारे लिए यही शास्त्र है, यही सत्य है, यही सिद्धांत है, यही जीवन है। गुरु महाराज के शब्द।
हमको अपने गुरु पे अटूट श्रद्धा इसी प्रकार का होना चाहिए। गुरु महाराज के शब्द है मेरे। अगर हमारे गुरु के शब्द हैं तो हमको पालन करना है। ठीक है, हम स्वीकारते हैं कि आज के दिन में हम डेमोक्रेसी में हम कोई सत्ता विरोध नहीं कर रहे हैं। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, राजा का शासन बिल्कुल सही होता था, राजा राजगुरु द्वारा निर्देशित होता था, शास्त्र द्वारा चलता था, गलत कार्य नहीं होता, और यही होना ही चाहिए। एक सभ्य समाज में ऐसा ही होना चाहिए। आज के दिन में सभ्य समाज जैसा कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है ना। असभ्य है, काल्पनिक, मनगढ़ंत, इंद्र प्रसन्नता, ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे अब भगवान की बातों, गुरु की बातों के लिए खड़े होने के लिए सबसे विरोध ही झेलना पड़ेगा, तो हम झेलने के लिए तैयार हैं। प्लीज समझ लीजिए। देखिए, हमसे तो आप लोगों ने पहले भी देखा ही होगा, प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हम मिलावट करके या कर्णप्रिय बात बोल के या तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय बोल करके हम तो नहीं चलने वाले, हम तो नहीं चलने वाले। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं। अब आप देखते होंगे, आप लोगों ने स्पेशली सोसाइटी वाले लोग बहुत सारे देखते होंगे, है ना। क्या होता है कि अगर आप जिज्ञासा पूछिएगा ना, आपको पता है सिद्धांत के ठीक विपरीत बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ, तुम भी सही बोल रहे हो। सुने ना? हाँ, तुम भी सही बोल रहे हो, परंतु अब आप ये देख लो, है ना? होता है ना? ऐसा बहुत जगह बोला जाता है ना। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। बोलते हैं, नहीं बोलते? हैं? तुम्हारी बात भी सही है। तुम भी सही बोलो। हैं? हैं? लोग पीपल प्लीजर होता है। हम नहीं हैं। हम ठीक विरोधी हैं। ठीक उल्टे हैं हम। ठीक है? हम लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं है। लोग अगर अपना गलत को भी आकर के जस्टिफाई करवाना चाहे, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है? तो हम क्या करें? हम तो सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, गुरु महाराज के शब्दों से बंधे हुए हैं। हमें क्या स्वतंत्रता और हम क्या बताने वाले। इसीलिए हाँ, 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 हाँ। हमारा तो जीवन ही वही है कि गुरु के शब्दों को दृढ़ता से बोलना। ठीक है, उसके लिए अब कोई प्रसन्न होए अप्रसन्न होए, हैं, तो अब होते रहे, जो होना है होते रहिए। ठीक है, हाँ, माफी मांग लेंगे कि देखिए आपको बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। ये बात है। हमको किसी को बुरा लगाने का हृदय नहीं है, ये बात सही है। किसी को बुरा लगे तो माफी मांगने के लिए तैयार है, परंतु फिर से उसके बाद फिर से जोर से वही सिद्धांत को फिर से बोलेंगे। ओके, चलिए समझने के प्रयास को हम कंटिन्यू करते हैं। शीला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। इंद्रियों, मन, दृष्टि, वचन और सभी ज्ञान ग्रहण तथा क्रियाशील इंद्रियों की वास्तविक गतिविधि पूर्ण रूप से मेरी सेवा में लगना है। जब तक उसकी इंद्रियां इस प्रकार नहीं लगती, एक जीवित प्राणी भौतिक अस्तित्व के महान उलझाव से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जो बिल्कुल यमराज की कड़ी रस्सी के समान है। तात्पर्य, जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है, यह भक्ति का निष्कर्ष है। हर समय भगवान ऋषभदेव भक्ति सेवा पर बल दे रहे हैं और अब वह यह कहकर निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहनी चाहिए। 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और 5 इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं। ये 10 इंद्रियां और मन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। उन्हें इस प्रकार न लगाने पर कोई माया के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 है मन। हम सभी को ये सारी 11 इंद्रियां भगवान कृष्ण के लिए लगाना। और बहुत सरल करके बोलता हूँ, जो भी इंद्रियां हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगाइए। ठीक है, हमेशा लक्ष्य भगवान कृष्ण को बनाइए, भगवान कृष्ण के लिए कार्य कीजिए। ठीक है, देखिए वापस से हम लोग कैसे बन गए हैं इस जगत में बन गए हैं हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कैसा होता है?
हमको जीना है अपना भौतिक जीवन, ठीक है, हमको जीना है जगत में जीवन, और हम आ गए हैं कृष्णा भक्ति करने। अब कृष्णा भक्ति करने आ गए हैं तो कृष्णा 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 की भक्ति बोल रहे हैं ना। कृष्णा की भक्ति मतलब जैसा भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसके अनुसार भक्ति। अब भगवान कृष्ण तो कुछ और बोल रहे हैं जी। भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हमको दो, है? भगवान कृष्ण तो बोल रहे हैं जो भी कार्य करते हो मुझको अर्पित करते हुए करो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, जो भी कुछ देते हो, है, जो भी कुछ करते हो सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए करो। तो भगवान तो क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं मेरे को दो। भगवान बोल रहे तेरे पास क्या है, हमको दे। एक्चुअली में भक्ति करने का तरीका यही है कि आपके पास जो कुछ है आप कृष्णा को दीजिए। जैसे सपोज करें मेरा हाथ है और मेरे हाथ में ये मोबाइल है, और सपोज कर लीजिए एक और कुछ है, सपोज कीजिए क्या है, ये कपड़ा है, मान लीजिए ये कपड़ा है, चलिए कपड़ा फोल्ड करके दिखाते हैं, ये कपड़ा है। अब कृष्णा बोल रहे हैं जो कुछ है मेरे को दो। हम क्या करें, दोनों मोबाइल और कपड़ा दे दें, तो फिर मेरे हाथ में क्या बचेगा? हमने दे दिया, जो मोबाइल और कपड़ा दोनों कृष्णा को दे दिया, मेरे हाथ में क्या बचेगा? कुछ नहीं। समझ आ रहा है? हम लोग बहुत चीजों पे अधिकार जताते हैं। हम अपने धन पे, ज्ञान पे, बल पे, यश पे, बुद्धि पे, परिवार पे, संपत्ति पे, इस पे, उस पे, उस पे, उस पे अधिकार जताते हैं। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? मेरे को दो। दे दिए कृष्णा को। अब बोले तेरे पास क्या है? और कृष्णा वाले में क्या बोलते हैं? कृष्णा बोलते हैं सब कुछ मेरे लिए करो। फिर कृष्णा एक और बात बोलते हैं कि तुमको अपना कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकारी तो नहीं हो। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जो कुछ है वो मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, और तुमको जो चाहिए, कृष्णा क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? जो कुछ चाहिए वो मैं प्रदान करूंगा, जो तुम्हारे पास है मैं रक्षा करूंगा। तो तुमको क्या मिलेगा वो मैं देखूंगा, और सब कुछ मुझको दो। दो जी दो। क्या है तुम्हारे पास? दो। और क्या है? वो भी दो। और क्या है? वो भी दो। और क्या है? वो भी दो। अब जब कुछ है ही नहीं तो फिर अधिकार किस पे जताओगे? समझ आया नहीं है? सभी को समझ आया नहीं है? तो कृष्णा का एक नाम है हरि। कृष्णा का एक नाम है हरि। हरि का अर्थ होता है वो जो हर लेते हैं। तो कृष्णा जब सब कुछ हर ही लिए, कृष्णा जब सब कुछ ले ही लिए, तो आपका क्या है बताइए जी? आपका क्या है? तो बोले मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है तो कृष्णा सब कुछ प्रदान भी कर देते हैं। ले, तेरे को क्या चाहिए? ये चाहिए, ये भी ले ले। ये चाहिए, ये भी ले ले। ये चाहिए, ये भी ले ले। हाँ, आराम से अच्छे से अपना जीवन यापन करो, परंतु मेरे लिए काम करो। प्लीज अंडरस्टैंड। कृष्णा बोलते हैं प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर माई सर्वेंट। कृपया समझो कि तुम मेरे नौकर हो। हम माया देवी का नौकर बनना चाहते हैं। ये जो 11 इंद्रियों के बारे में बात हो रहा है, ये क्यों हम अपने लिए लगाते हैं? क्योंकि हम माया देवी का नौकर बनना चाहते हैं। हम कृष्णा का नौकर नहीं बनना चाहते। कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं, तुम माया देवी का नौकर नहीं है, तुम मेरा नौकर है। हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं करना चाहते। ऋषभ देव बार बार बता रहे कृष्णा के लिए काम करो, काम करो, सेवा करो। हम हैं कृष्णा के, काम किसी और के लिए कर रहे हैं। सोच के देखिए, हम हैं किसी 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 मालिक के, हैं, काम दूसरे मालिक के लिए कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको धोखा बोला जाता है। हम क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। हम हैं भगवान कृष्ण के, परंतु क्या कर रहे हैं? हम भगवान कृष्ण की सत्ता को नहीं स्वीकारते। हम भगवान कृष्ण की बातों को नहीं स्वीकारते। हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य नहीं करते। बताइए कितना गलत बात है। शुद्धि क्या है?
कि आप जब भगवान कृष्ण गए हैं तो भगवान कृष्ण के लिए लगा दीजिए सब कुछ। मुश्किल बात है? बोलिए, ये कोई मुश्किल बात हुआ? जब भगवान कृष्ण का सब कुछ है, आप स्वीकारते भी है कि हाँ, भगवान कृष्ण का है जी। बोले आपका है? नहीं मेरा नहीं है। किसका है? भगवान कृष्ण का है। तो फिर लगाते क्यों नहीं हो? जब है ही है भगवान कृष्ण का, तो भगवान कृष्ण के लिए लगाते क्यों नहीं है? बताइए, क्यों नहीं लगाते? हैं? गलत बात है ना? जो हम भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगाए हैं, तो गलत बात है कि नहीं है? हैं? भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं, मेरे लिए लगाओ। मेरा है, मेरे लिए लगाओ। हम बोलते हैं नहीं, नहीं, भगवान कृष्ण आपका है, पर हम अपने लिए लगाएँगे। ये क्या है? ये चोरी है, ये ठगी है, ये धोखेबाजी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जब भी इंद्रियाँ भगवान कृष्ण के लिए नहीं लगा करके माया देवी के लिए लगाते हैं, हम ठगी कर रहे हैं। कृष्णा फिर भी टॉलरेट करते हैं। अगर आपसे कोई ठगी करेगा तो आप टॉलरेट कीजिएगा? बताइए। कोई आपके घर में ठग आ जाएगा, कोई आपके बिज़नेस में ठग आ जाएगा, हैं? कहीं पे कोई दुकान वाला आपसे ठगेगा, तो आप ठगी जो करता है, आप उसका संग कीजिएगा? बोलिए, कीजिएगा? आप ऐसे ऐसे नौकर को अपने अपने कंपनी में रखिएगा, हैं? जो ठगी करता हो, हैं? निकाल बाहर कीजिएगा, हैं? सॉरी कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, लात मार के निकाल लीजिएगा, है ना? यही कीजिएगा ना? निकल जा तू यहाँ से। जो ठगी करता है, धोखेबाज, निकल जा यहाँ से। हम भगवान से ठग रहे हैं, इंद्रियाँ भगवान की, हमको खुद भोगना है। अरे! एक बात बताइए, जब आप भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, तो क्या आपको खाने को नहीं मिलता है? जब आप भगवान को भोग लगा करके खाते हैं, तो अच्छे से अच्छा खाते हैं। पहले जब स्ट्रीट फूड खाते थे ना, स्ट्रीट पे, रोड पे चलता हुआ, तो धूल-मिट्टी खाते थे। और उसमें जो जो खिलाता था, उससे कैंसर होता था। तो जो स्ट्रीट में खाता होगा, उससे कैंसर होगा। धूल-मिट्टी खाएगा, सड़ा गला खाएगा। और जब प्रसाद खाते हैं, तो सात्विक भोजन खा रहे हैं। ऊँचा से ऊँचा चीज़ खा रहे हैं। भगवान के लिए तो अच्छे से अच्छा बनाइएगा। तो अच्छे से अच्छा आप भी तो खा रहे हैं। जब भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अच्छे से अच्छा आपको मिल रहा है वापस। अब बताइए भगवान के लिए करना कौन-सा घाटा वाला सौदा है? हमको भगवान के लिए कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? लोग भगवान के लिए काम नहीं करना चाहता। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यशाली लोग हैं, जो भगवान के लिए काम नहीं करना चाहता। परंतु लोग भगवान के लिए इंद्रियाँ नहीं लगाना चाहता। लोग भगवान के लिए जीवन नहीं लगाना चाहता, भगवान के लिए काम नहीं करना चाहता, भगवान की बातें नहीं सुनना चाहता, भगवान के कहे अनुसार नहीं चलना चाहता। बताइए। दुर्भाग्य का भी सीमा होता है, वो सीमा को भी पार कर गए। हैं? सारा दुर्भाग्य लेकर के बैठे हुए हैं। सारा दुर्भाग्य लेकर के बैठे हुए हैं। ये है स्थिति। ठीक है? तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सब कुछ भगवान के लिए लगाना चाहिए। ये है शुद्धि। हुँ? अगर हम भगवान के लिए नहीं लगाते हैं, तो हम पाप कर्म कर रहे हैं। निश्चित रूप से पाप कर्म कर रहे हैं। सब कुछ है भगवान कृष्ण का, हमको भगवान कृष्ण के ही लिए लगाना है। यही है शुद्धि। अब सोच के देखिए, हम लोगों ने तो कितना इंद्रिय भोग किया है। हम लोग कृष्णा को भोग नहीं कराना चाह रहे हैं। अरे! आपको अच्छे से अच्छा फल मिले, तो आप कृष्णा को ला कर के खिलाइए। आपको खाने को मिल जाएगा। आप अपने जीव के बारे में मत सोचिए। अच्छे से अच्छी सब्ज़ी मिले। शास्त्र में लिखा हुआ है। नया सब्ज़ी का तो मेरे को याद आ रहा है, फल का मेरे को याद नहीं आता बट क्योंकि सब्ज़ी का लिखा हुआ है तो फल भी हमारे लिए हो गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत नेक्टर ऑफ डिवोशन रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर अ, इस सीज़न का फल आए ना, सब्ज़ी आए, नया फल आए, हैं? जैसे सीज़न आता है, तो सीज़न में पहली बार आ रहा है, तो वो हमको वो कृष्णा को खिलाना चाहिए। परंतु सावधान,
आजकल सीजन आने से पहले फल आने लग गया है ना? होता है ना, सीजन आने से पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो वो फल नहीं होता, वो सीजन का फल नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं आया? ऐसा कोल्ड स्टोरेज से निकल करके आ रहा है या कोई और रीजन से या किसी और अनऑर्गेनिक तरीके से उग करके कोई फल आ रहा है, तो सीजन का फल नहीं होगा। आम अगर आपको फरवरी में मिलने लग जाए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, आम अगर फरवरी में मिलने लग जाए, यहाँ पे मिला है, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सीजन का पहला फल है। गर्मी खत्म हुआ, सॉरी सर्दी खत्म हुआ, गर्मी आया, अभी सर्दी का स्वेटर खत्म नहीं हुआ है, आम आम आना स्टार्ट हो गया। तो ये कोई सीजन का फल नहीं है ना? बोले सीजन का पहला फल है, कृष्णा को खिलाना है। कृष्णा बोलेंगे पता नहीं क्यों लेकर के आया है, अभी सर्दी चल रही है, स्वेटर पहने हुए आम खिला रहे हो, क्या करते हो? तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सीजन का पहला फल खिलाना है। ये नहीं करना है कि वो कोई अनऑर्गेनिक तरीके से कुछ उगाया हुआ है वो खिलाना है। तो अगर आपको खिलाना तो आप कृष्णा को खिलाओ ना, आप अपनी जीवों को क्यों खिला रहे हो? हम खाएंगे, हम क्यों खाएंगे? कृष्णा खाएंगे, कृष्णा के लिए लाओ। देखिए शास्त्रों में ये नियम है, ये बात है कि जब कृष्णा को खिला देते हैं ना, कृष्णा को खिला देते हैं, तो हम लोगों को फटाफट खा लेना चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। परंतु मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सॉरी, मैं शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहता। यहाँ पे जब मैं बोल भी रहा हूँ तो ये बात नहीं है कि मैं शास्त्रों के विरुद्ध जाना चाहता हूँ या शास्त्रों का अपमान कर रहा हूँ या अपने आप को ऊंचा बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। परंतु इंद्रिय संयमता के लिए, इंद्रिय संयमता के लिए बहुत बार ऐसा होता है, मैं भगवान को खिला देता हूँ, उसके बाद खाते ही नहीं है, फ्रिज में रख दिया। इसलिए नहीं क्योंकि हम शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे भगवान को कुछ खिला दिए, भगवान ने खा लिया ना, उसके बाद ले जाओ फटाफट खा जाओ, यही है। परंतु उसमें क्या होगा, उसमें हम आम लाएंगे, कृष्णा को खिलाएंगे। हाँ, यूएस में तो हाँ सारे मिलते हैं, तो वो तो अनहेल्दी जीवन जी रहे हैं। तो सपोज करें अभी क्या हुआ, अभी तरबूज आ रहा है, ठीक है, हमको तरबूज खाने का मन कर रहा है। किसको खाने का मन कर रहा है? हमको खाने का मन कर रहा है। हम क्या किए, अरे तरबूज लाओ कृष्णा को खिलाना है, लाया, फटाफट काटा, कृष्णा को खिलाया। उसके बाद 15 मिनट बाद आए, देखो कृष्णा को खिला दिए, अब हम ले जाते हैं, ले गए, चबाचब चबाचब चबाचब, खत्म है। तो हमारा वेटिंग पीरियड क्या हो गया, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना? कृष्णा को खिलाने के बाद बस फटाफट खाते जाओ। तो क्या बोलो, हर बार क्या बोलना है, हर बार बोलना है कृष्णा को खिलाएंगे, हैं? और कृष्णा को खिलाए, रखा, खा गए, नहीं, ठीक है? तो इंद्रिय संयमता नहीं आएगी यहां से, है ना? समझ रहे? तो हम शास्त्र के विपरीत नहीं जाना चाहते, परंतु आप लोगों को ये बात एकदम क्लियरली बताऊं कि बहुत बार मैं करता हूँ, फ्रिज में रख देते हैं, बाद में खाते हैं, ठीक है? ताकि इंद्रिया नियंत्रित रहे ना, जीभ की लोलुपता नहीं रहे, हैं? मीठा खट्टा तीखा कोई फल देख करके, कुछ देख करके जीभ की आसक्ति होए, सब बात ठीक नहीं है ना? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, फटाफट खाते हैं, परंतु बार बार मेरा हृदय यही होता है कि हमको इंद्रिय को संयम करना है। ये बात गलत है कि हम कृष्णा को खिला रहे हैं, हमारा हो सकता है खुद ही का मन कर रहा हो खाने का, या फिर हम अपने इंद्रियों को संयम कैसे करेंगे जब हम इंद्रियों को ये नहीं बताएंगे कि कृष्णा के लिए काम करना है। कुछ बनाना है तो कृष्णा के लिए बनाना है, हमको अपने लिए नहीं बनाना है। कुछ करना है तो कृष्णा के लिए करना है, हमको अपने लिए नहीं करना है। अब ये इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी खाने के लिए जो भी बना रहे हैं, सबसे पहले कृष्णा को खिलाएं, उसके बाद बोले आज नहीं खाएंगे, अब कल खाएंगे, ये नहीं। परंतु कुछ जो जीव को अच्छा लगे, अब तरबूज बोल दिया तो सपोज करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तरबूज खा रहे हैं, जीभ की लालच अनुभव नहीं हो रही है,
तो बिल्कुल खा लीजिए, इंस्टेंटली खा लीजिए, परंतु कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे सपोज़ करें, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कि आम लाया है, पहली बार लाया है, जीभ का लालच है, जीभ का लालच है। हम क्या करें, फटाफट काटें, कृष्णा को खिलाया, खुद खा गए। नहीं, ये नहीं कीजिए। अपने जीभ के लालच के लिए काम मत कीजिए, ठीक है? कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कीजिए। हमको कार्य कृष्णा के लिए करना चाहिए, प्रसन्नता कृष्णा की होनी चाहिए। 5 पीएम वाली क्लास भी हम लोग यहीं पे एंड किए थे। कृष्णा की इंद्रियों को के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। आज 9 पीएम में हम वहीं पे एंड कर रहे हैं, 10 पे, है ना? हाँ, तो हम लोगों को कृष्णा की इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को नहीं। यही है भक्ति, ठीक है? जहाँ पे हम अपनी भौतिक इंद्रियाँ या अपने भौतिक विस्तार की इंद्रियों को तृप्त करते हैं, जैसे अगर सपोज़ कीजिए अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं किया तो हम क्या किए? अपने पत्नी की इंद्रियों को तृप्त कर लिए, बच्चे के इंद्रियों को तृप्त कर लिया, माता की इंद्रियों को तृप्त कर लिया, पिता के इंद्रियों को तृप्त कर लिए, हैं? किसी और की जैसे आजकल लोगों को डायबिटीज़ हो गया है ना? तो क्या करता है? अपने नहीं खाया है तो बच्चे को खिला रहा है? या फिर बच्चों को खाते हुए देख कर के बड़ा आनंद आता है, तो क्या कर रहा है? बच्चे की इंद्रियों को तृप्त कर रहा है। नहीं, हमको किसी की इंद्रियों को तृप्त नहीं करना, हमको कृष्णा की इंद्रियों को तृप्त करना है, ठीक है? और कृष्णा का जो उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट का अर्थ ही यही होता है, जो भी बचा हुआ है। उच्छिष्ट का अर्थ ये नहीं होता है कि हमको सेब मिल जाएगा, हमको अमरूद मिल जाएगा, हमको आम मिल जाएगा, हमको खरबूजा या तरबूज मिल जाएगा, है ना? उच्छिष्ट का मतलब ये नहीं होता है। उच्छिष्ट का मतलब ये होता है, जो भी कृष्णा ने बाकी छोड़ा है, हम वही खाएँगे। जो भी, ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर, है ना? हम लोगों को अपने ऊपर थोड़ा-थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरा कोई स्ट्रिक्टनेस करे वो नहीं, हमको अपने ऊपर स्ट्रिक्ट होना चाहिए और हमको अपनी इंद्रियों को नियमित करना चाहिए, ठीक है? यस। और देखिए जब कृष्णा का उच्छिष्ट खाइएगा, कृष्णा को अर्पित खाइएगा, तो अपना जीभ का स्वाद भी धीरे-धीरे नीचे आ जाएगा। तो आपकी इंद्रियाँ वैसे भी नियमित हो जाएँगी, है ना? समझ आ रहा है? हुँ। ठीक है? ठीक है। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगी वो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज़। ओके। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
यस, जिंदगी की कोई भी, कहीं से भी, कुछ भी, कैसे भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी, कुछ भी, कैसा भी, कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, प्लीज पूछिए। हाँ ठीक है, ठीक है। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है? हैंड रेज, अनम्यूट चैट। सबसे पहले अनम्यूट कर लीजिए। कोई दूसरे हो तो हैंड रेज कर लीजिए, मतलब एक पहले से कोई बोल रहा हो तो। किसी को कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, किसी को चैट में कुछ लिखना है? सारी बातें समझ में आई? हैं? सुबह भी यही जानना है, शाम को भी यही जानना है। काम करो, भगवान के लिए सेवा करो। सभी को भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए। ठीक है। बहुत तरीके से भगवान की सेवा की जा सकती है। सेवा करने का प्रयास कीजिए, रास्ता खुलेगा, है ना? यस, परंतु सेवा भगवान की कीजिए। रास्ता कोई भी हो सकता है, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य ये अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपने विस्तारों की तृप्ति, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से निर्धारित कर्तव्य है, आपको पालन करना है। ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि निर्धारित कर्तव्य है तो छोड़ देना है। निर्धारित कर्तव्य त्यागने हैं, कृष्णा ने नहीं बोला। परंतु निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि इंद्रिय तृप्ति करना। ठीक है। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है? हमको चैट में कुछ नहीं दिख रहा। यूएस में गुरुजी सारे फ्रूट्स हमेशा मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा ऑफर कर देते हैं भगवान को, फिर क्या करें? बहुत ज्यादा ऑफर कर देते हैं मतलब? अच्छा, हाँ, फल कटा हुआ फल तो फ्रिज में रख दीजिए, और क्या? और क्या कर सकते? बिल्कुल, फिर पाते रहिए। ठीक है, इंद्रियों में सबसे कठिन जीव है गुरुजी। यौन इंद्रियां और जीव दोनों। यौन इंद्रिया और जीव। हाँ हाँ, लोगों को ये बात लगता नहीं है, परंतु लोग बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, अपराध तो नहीं बनेगा ना? आराम से बोला गया ना, कर लीजिए। यौन इंद्रियां और जीव। अब लोग इग्नोर करना चाहता है, सोचना चाहता है कि यौन इंद्रियां कोई बात नहीं, बूढ़े हो जाएंगे तो इंद्रियां काम करना बंद कर देगी। नहीं 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 नहीं, इंद्रियां काम करना बंद कर देगी वैसे नहीं चलेगा। जैसे सपोज करें, किसी को वीडियो गेम खेलने का लत है। लत, लत मतलब समझते हैं ना? आदत, और बहुत गंदी तरीके से आदत लगा हुआ है। लत छूटता ही नहीं है, बीमारी, नशा। अब क्या हो है, माता पिता भी है ना, उसको ये पूरा प्रमोट करता है, कोई बात नहीं, खेलता है, बच्चा है, खेलने दो। ठीक है, अब क्या है, उसका एक दिन वीडियो गेम हो जाता है खराब। माता पिता तो सपोर्ट कर ही रहा था। बेटा बोलता है, बिटिया बोलती है कि देखो मेरा वीडियो गेम खराब हो गया पिताजी, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। पिताजी बोले हाँ बिल्कुल ठीक करवा देंगे। ठीक करवा देंगे वीडियो गेम, चलो। पहले तो वो, आजकल तो ये वाला कंप्यूटर वाला तो आजकल आने लग गया। पहले तो वही होता था, वीडियो गेम अलग से आता था। मान लीजिए वीडियो गेम अलग से आ रहा है। क्या होता है, 2 दिन 3 दिन तक वीडियो गेम ठीक हो रहा है। अब बच्चे को तो लगा हुआ लत,
निश्चित रूप से आप लोगों के साथ ये मतलब ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ होगा। 2-3 दिन तक तो वीडियो गेम मिल नहीं रहा है, तो 2-3 दिन तक जो वीडियो गेम नहीं मिल रहा है तो हम वीडियो गेम नहीं खेल पाएंगे। सही बात है ना? 2-3 दिन तक जो वीडियो गेम नहीं मिल रहा है तो हम नहीं खेल पाएंगे। पर क्या चिंतन खत्म हो जाता है क्या? चिंतन खत्म हो जाता है कि चिंतन और बना ही रहता है, खेलना हो या नहीं खेलना हो, बना ही रहता है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो इंद्रियां अगर खराब हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियों को उपयोग करने का हृदय नहीं रहेगा या चेतना नहीं रहेगी। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इंद्रियां हमारी उपयोग में नहीं आ रही है। अगर अगर मौका मिले तो फिर से उपयोग करना चाहिए, फिर से शोषण करना चाहिए। तो हमको इंद्रिय भोग की भावना से निकलना है। प्लीज नोट, हमको इंद्रिय भोग से नहीं निकलना है, इंद्रिय भोग करने की भावना से भी निकलना है। अगर हमको वो अवसर मिल जाए, बिल्कुल भी हमको भोगने की कोई आकांक्षा नहीं है, तब जाकर के भगवत धाम जाएंगे। जब इंद्रिय भोग की आकांक्षा खत्म होगी तब भगवत धाम जाएंगे, उससे पहले भगवत धाम नहीं जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? तो इंद्रिय भोग की भावना को समाप्त करना है। तो यौन इंद्रियां क्या होती है? इंद्रिय भोग की भावना कभी समाप्त हो ही नहीं रही है। ठीक वैसे ही जीव के लिए भी कैसा होता है? जीव के लिए भी सोचते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो स्वाद चला जाएगा। बुढ़ापे में स्वाद चला जाता है, स्वाद नहीं आता। आप देखते होंगे बूढ़े लोग साफ साफ बोलते हैं, स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, है ना? बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, दुखी होते हैं वो, हमको स्वाद चाहिए। अरे इसका स्वाद भी नहीं आ रहा, है ना? दुखी होते हैं ना? देखे ना, किसी ना किसी को देखे ना, है दुखी होता है? तो ये भोग करने की प्रवृत्ति नहीं गई है, भोग करने की प्रवृत्ति नहीं गई है, स्वाद लेने की प्रवृत्ति नहीं गई है, स्वाद लेने की इच्छा नहीं गई है। जबकि रियलिटी ये है स्वाद आना बंद हो गया, परंतु अभी भी स्वाद चाहिए। यही है भौतिक जगत। स्वाद आना खत्म भी हो जाएगा तब भी मानने को ही तैयार नहीं, मानने को ही तैयार नहीं। तो ये जीव और यौन इंद्रिया के स्वाद जाना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी एक चीज और जोड़ दीजिए, अगर ये तो इंद्रियों की बात कर रहा है, परंतु अभी एक चीज, नॉट एग्जैक्टली इंद्रियां, परंतु एक चीज और है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा उसी में, मिथ्या अहंकार। ठीक है? और मिथ्या अहंकार, लोग ऐसा सोचते हैं हमको तो कोई अहंकार नहीं है जी, हम तो बड़ा बड़ा साधु व्यक्ति है, हमको तो एकदम सन्यासी, हम तो विरक्त भाव के, है ना? अपने आप को बड़ा ऊंचा ऊंचा जानते हैं, परंतु एक ये कठोर सत्य है, मिथ्या अहंकार लोगों में इतना इतना भरा रहता है, इतना भरा रहता है, लोग निकलना ही नहीं चाहता है, मिथ्या अहंकार में डूबे रहता है। तो ये जो 3 चीजें हैं बड़ा डरावना है। हम हर चीजों पे अहंकार करते हैं, हर चीज पे। कौन सा ऐसा चीज है जिस पे अहंकार नहीं करते? सब पे अहंकार। हमारे पास जो जो है सब पे अहंकार करते हैं। अब सोचिए हमारी क्या स्थिति है, कितना पतित अवस्था है, अहंकार किए जा रहे हैं हम। अब बताइए इस अवस्था में भक्ति होगी जब इतना अहंकार है? तो लोग तो स्वीकारने को भी तैयार नहीं है, इतने अहंकार के साथ भक्ति होगी? सोचिए। तो ये 3 चीज है, जीव का इच्छा, यौन यौन इंद्रियों का इच्छा और मिथ्या अहंकार।
ये तीनों से निकल पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं शब्द का उपयोग करूं तो कोई अन्यथा मत लीजिएगा, असंभव है, असंभव है। जब तक आप कृपा को नहीं स्वीकारिएगा, नहीं निकल सकते। हम तो नहीं निकलते हुए देखे, ठीक है? आप कृपा को नहीं स्वीकारिए, हम तो नहीं निकलते हुए देखे। बिना कृपा के कौन निकलता है, थोड़ा हमको बताइएगा, हम भी जानना चाहते हैं। गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा, गुरु की कृपा, हरि की कृपा। क्योंकि हम तो इस जगत में भोगने आए थे ना, हम इस जगत में त्याग करने तो आए नहीं थे। तो वही जो भोगने की इच्छा है वही प्रदान कर दी जाती है। तुमको भोगना है, लोग भोगो, निकल नहीं पाइएगा इन तीनों से, ठीक है? बहुत ज्यादा सावधान रहिए। भाई तो भाई किसी ने वो चिंतन किया था 5 मिनट्स मैंने बोला था, ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं? कोई किया था? किसी को मौका मिला 5 मिनट बैठा अपने साथ? ऑनेस्टली कोई बोलना चाहता है? बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए। मौका मिला? 5 PM वाली क्लास में बोला था, फिर से एक और बार रिपीट करता हूँ। हाँ, अच्छा माता जी अनम्यूट करके बता सकती हैं? नहीं बता सकती हैं तो बिल्कुल बता दीजिए, नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, चिंतन तो किया था, ये बात तो रियलाइज हुई कि मतलब मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए कुछ भी किया है तो कोई पूर्ण रूप से प्रसन्न तो हो पाया नहीं है। और हमेशा सब कुछ मतलब कमी ही रह गई है। जैसे कितना भी मैं ट्राई करूँ किसी में पूरी तरह से उसको अच्छा है वगैरह, ऐसे कोई प्रसन्न तो हो पाया ही नहीं है। तो हम कितना भी करें तो कुछ उसका वैल्यू ही नहीं होता यहाँ पे। और यही रहता है कि हम जितना ज़्यादा भी करना चाहे कभी कहीं ना कहीं तो सभी को कमी लगता है, और जो हम कमी लगती है वही दिखती है लोगों को, जो हम करते हैं वो ज़्यादा तो दिखता ही नहीं है। तो यही होता है, तो ये रियलाइज हुआ एक्चुअली। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए सबको है ना, सबको अपना 5 मिनट निकालिए। और हम लोग बात कर रहे थे, देखिए 5 PM वाली क्लास में बड़े कड़वे शब्दों में बात कर रहे थे, और चलिए वही कड़वे शब्दों को थोड़ा सा दोहराता हूँ और आप लोग भी थोड़ा अनुभव कीजिएगा और कल बताइएगा। देखिए प्लीज कोई बुरा मत मानिए, पहले जो बात बोली जा रही है वो समझिए किस लिए बोली जा रही है, उसके बाद उस पर चिंतन कीजिए। देखिए हम सभी ने क्या किया, बहुत सारी आकांक्षाएं बनाई, जीवन का लाइफ का गोल बनाया, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो कोई पुरुष या स्त्री हो वो सोचता है शादी चाहिए, मतलब कोई पत्नी चाहिए, शादी करना है, कोई पुरुष चाहिए, विवाह करना है। माँ बाप होते हैं तो सोचते हैं देखो अब हम दोनों का शादी तो हो चुका है, बच्चा हो जाता, बच्ची हो जाती तो कितना अच्छा होता। लोग क्या सोचता है, करियर के लिए सोचता है ये वाला कोर्स कर लेते तो बहुत अच्छा होता है ना, पहले बचपन में ये सोचता है। एक बात गौर करके सोच के बताइएगा, 5 मिनट सोच करके बताइए, जो भी चीज आप चाहे, जो भी चीज आप मांगे, जीवन में जो भी मांगा, क्या वो सच में मांगने योग्य था? आज आपको विकल्प मिल जाए तो आप वही मांगिएगा। आप क्यों मांग रहे थे? अगर मांगने योग्य नहीं था तो आप क्यों मांग रहे थे? आप देखिए जिस को आप प्रसन्न करना चाहे, जिस को प्रसन्न करना चाहे, चाहे कोई कितना ही अच्छा पति हो, कितना ही अच्छा पत्नी हो, कितना ही अच्छा बेटा हो, कितना ही अच्छा माँ हो, कितना ही प्रसन्न करना चाहते हैं, क्या होता है अंतिम में वो अप्रसन्न ही हो जाते हैं, अंतिम में दुखी हो जाते हैं। तो आज प्रसन्न हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, 1 महीना हो जाएंगे, 1 साल हो जाएंगे, फिर बाद में लगेगा कि अरे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन था, तुमने ये काम नहीं किया, वो हमसे ही दुखी हो जाएंगे। आप कितने ही अच्छे गुण में रहिए, तो फिर
क्यों मांगा? हम लोग कितना स्लीपलेस नाइट निकाले ना, कोई कोर्स करने के लिए कितना हम लोग लक्ष्य बनाए थे ना, ये वाला कोर्स हो जाए, हैं? कितना हम लोग कोई लड़की या लड़के के पीछे पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अनुभव किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। तो कितने रातों को ऐसे ही काट देते हैं ना, अरे वो लड़की, वो लड़का, अच्छा मिलता तो क्या होता है, ये लड़की, ये लड़का है, यही ना। तो क्यों क्यों कर रहे थे? पल भर रुक करके सोचिए कि क्या कर रहे हैं। जो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो क्यों चाह रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा था कि चाहे कोई कितना भी अच्छा बेटा या बेटी हो, तो बेटा होता है तो माँ कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो जाए, बेटा हमेशा आज्ञाकारी, एकदम सारा सद्गुण है ना। हाँ, सारा सारा पुण्य कर्म करने वाला यही लड़का है, यही बेटा है। उसके बाद भी क्या होगा, विवाह कराइएगा। विवाह कराइएगा तो क्या कीजिएगा, अपने बच्चे को अपने से दूर कर दीजिएगा ना, अपने बच्चे का कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी बहू को दे दीजिएगा, यही कीजिएगा। क्या कोई प्रसन्न होगा ये करके? अगर कोई बच्चा कितना भी अच्छा हो, कितनी भी अच्छी बिटिया हो, फिर विवाह कर दीजिएगा। विवाह करके कोई प्रसन्न होगा? न सिर्फ ये, आप कैसे भी रखिए, कैसे भी रखिए, बोले हम जीवन भर भी बेटी को रखेंगे, तब भी आप प्रसन्न नहीं रहिएगा। जो चीज बेटी की पहले अच्छी लगती थी वही खराब लगने लगी। जो आपको बेटी की चीजें खराब लगती है वही एक्चुअली में अच्छा गुण है उसका। क्या बात है कि हम सभी हैं अपूर्ण इंद्रियों के बने हुए, तो कोई भी हमारी अपूर्णता को स्वीकार नहीं कर सकता, हमारी पूर्णता को स्वीकार कर सकता है। अपूर्ण है ही नहीं, तो फिर किसके पीछे दौड़ रहे हैं? पल भर थोड़ा रुक करके सोचिएगा कि हमने जो जो मांगा है, ये देखिएगा, अनुभव कीजिएगा, जीवन में देखिए, अपने जीवन में स्पेशली देखिए, जो जो मांगा है क्यों मांगा है? एक मानी पोस्ट आया था, व्हाट इफ कृष्णा हियर्स आवर प्रेयर्स, है ना, कुछ आया था ना, क्या हो अगर भगवान हमारा हमारी हमारे प्रेयर को सुन ले, हैं? हमको डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे प्रेयर को नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते तो अच्छा करते नहीं सुनते हैं, पर अगर सुन लिए तो कितना बुरा होगा, हैं? अगर आपके कहे अनुसार कर दिए तो कितना बुरा होगा, आप बताओ। आप लोग सब कोई अनुभव कीजिएगा, थोड़ा समय निकालिए, 5 मिनट, है ना, और 5 मिनट में क्या कीजिएगा, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है। मैं पढ़ता हूँ दीपक प्रभु जी, बस 1 मिनट। 5 मिनट में हमको कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई किसी से बात नहीं, किसी को नहीं देखना है, कोई एक व्यक्ति को नहीं देखना है, किसी एक व्यक्ति का चिंतन नहीं करना, आपको बस अपने जीवन को देखना है, आपको बस अपने अपने डिसीजंस को देखना है। अब अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को अनुभव कीजिए, आपने क्या क्या किया है, बस 5 मिनट निकालिए, रिफ्लेक्ट अपॉन योरसेल्फ, निकालिए 5 मिनट अपने लिए, देखिए। हम्म, सच सच बोलिए, ये कीजिएगा, अब बताइएगा। हाँ, दीपक प्रभु जी बोल रहे हैं, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। नहीं प्रभु जी, दोनों तरफ से बुराई है, कृष्णा का हो तो अच्छा, कृष्णा का ना हो तो बुरा है, दोनों तरफ से बुराई है। यहाँ पे तो भौतिक जगत में तो अगर मन का हो जाए तो भी बुराई है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, परंतु हमको दृष्टि यही बनानी चाहिए कि कृष्णा का हो जाए, वो हो जाए जो कृष्णा चाहते हैं, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। यस, तो रिफ्लेक्ट कीजिएगा, देखिएगा, अपने आप को ढूंढिए, समझिए, देखिए, जानिए और बताइएगा, ठीक है। हाँ, किस किस चीज के लिए पीछे भाग रहे थे ना,
वो चीज के लिए पीछे भाग रहे थे जिसका कोई महत्व ही नहीं है, और जो मिला तो उसके बाद उसी में दुखी हो रहे हैं। पहले, और मालूम है क्या, मैं 5 PM वाली क्लास में ये बात बता रहा था, भक्ति से पहले, भक्ति जीवन से पहले ये अनुभव नहीं होता होगा, अब ये भक्ति जीवन के बाद ये सारा अनुभव होता है ना। भगवत गीता 18 दिन से पहले अगर मैं ये बात बोलता ना तो बोलते पता नहीं पागल पागल वाली बातें हैं, इसीलिए आप किसी को जाकर के बोल मत दीजिएगा। आप बोलिएगा भगवत गीता 18 दिन सुनो, उसके बाद हम बताएंगे एक बात। हैं, उससे पहले मत बोलिएगा, हैं, पागल समझेगा, ठीक है, मजाक भी बनाएगा। तो कभी भगवत गीता के सेशन में शायद बोला था, ज्ञान जिसको कहते थे अज्ञान ऐसे होते हैं। तो हम लोग जिसको सच में अच्छा जानते थे, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य, अज्ञान वही है, मूर्खता वही है, पागलपन वही है ना, वही पागलपन है, वही असली पागलपन। ठीक है, कृपया करके इस प्रकार के पागलपन से बचिए। जो जो आप चाहते हैं वो गलत ही चाहते हैं, जो जो आपने कल्पना की है सब गलत की है, जो जो आपने मांगा है सब गलत मांगा है, जो जो आपने किया है सब गलत किया है। सही तो तब है जब भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें। तो आपको गलत से सही के मार्ग पे ले आना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश के मार्ग पे ले आना चाहते हैं। आई होप आप सभी का आंखें खुल रहा होगा धीरे धीरे, और सब कोई भगवान के लिए कार्य कीजिए। और निश्चित रूप से हाँ, मैंने बैच 13 में रियलाइज किया था पहली बार आपसे। उससे पहले तो नशे में ही डूबे रहते हैं। अरे हमको छोड़ दो अपने जीवन में, बड़ा समझाने आया आप। तो इसीलिए बोलते हैं सब कोई भगवान की बातों का पालन कीजिए और भगवान के कहे अनुसार चलिए, ठीक है, ताकि सब कोई नशे वाली अवस्था से, पागलपन वाली अवस्था से निकलिए और ये बात स्वीकारिए, भगवान हमारे परम हितैषी हैं, भगवान के लिए कार्य करके, भगवान की सेवा करके ही हमारा हित है। ठीक, तो सब कोई बहुत दृढ़ता से, शुद्धता से भक्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण आत्माओं, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।